प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले जिन बच्चों ने इस बार 12th और 10th की परीक्षा दी थी और वो आज पास आउट भी हो गए हैं, तो मेरी तरफ से उन लोगों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामनाएं करता हूं। ऐसे ही आप अपने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिएगा। इस बार लकी सर बताएं तो हर बार की तरीके से मैनपी एक नई हिस्ट्री क्रिएट करती है, तो इस बार आपके अपने सेंटर ने एक नया इतिहास रचा है। लेकिन अभी सभी बच्चों का रिजल्ट हमारे पास नहीं आया है, तो मैं अभी रिजल्ट ओपन नहीं करूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। मैं बहुत जल्दी रिजल्ट ओपन करने वाला हूं। कुछ बच्चों ने हमारे पास अभी रिजल्ट डाल दिया है, जिससे चल चुका है कि हाँ, इस बार भी हमारा रिजल्ट हर बार की तरीके से बहुत अच्छा है और नया इतिहास इस बार भी क्रिएट हुआ है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे लकी सर मायूस हो रहे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे थे, उम्मीद उनको ये थी कि हम 95 प्लस कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी गलतियों से माना जाए या मान लीजिए कुछ बोर्ड की गलतियां भी रहते हैं, तो उनकी गलतियों से हमारे जो नंबर हैं वो कम रह गए हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? काफ़ी मायूस हो रहे हैं, तो उनके लिए भी दो शब्द हो जाएं। देखिए, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जिनके नंबर अच्छे आए हुए हैं, और आप जिनके नंबर अच्छे नहीं आए हुए हैं और जिनको उम्मीद थी कि नंबर अच्छे आएंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने जो पढ़ा है वो कहीं नहीं जाएगा। सर, ऐसा होता है ना कि कभी कभार बच्चे होते हैं ना, बहुत पढ़ लेते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे 90 प्लस नंबर आएंगे। जैसे अभी एक बच्चा आया था, कह रहा था सर हमारे जब वो एग्जाम देके आया तो फुल कॉन्फिडेंस था, है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि सर हमारा रिजल्ट आएगा, तब देखना सर हमारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, है ना। तो वो बच्चा इस समय भी रो रहा था क्योंकि उसके अभी 86 नंबर हैं, है ना, 86% है, सॉरी। और वो ये कह रहा था सर हमारा 95% जो है वो ओवरऑल जाएगी, लेकिन उसकी 86 है। देखा जाए परसेंट बहुत अच्छी है, लेकिन वो बच्चा फिर भी मायूस हो रहा था। तो मैं उस देखिए सर, ऐसा होता है ना कि बच्चा मेहनत करता है तो उसे उम्मीद होती है कि हम इतना नंबर लाएंगे, तो बच्चे होते हैं ना बहुत मायूस हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, मायूस होने की ज़रूरत, देखो आपका जायज़ है मायूस होना, है कि नहीं? अगर आपने मेहनत करी है तो जायज़ भी है, लेकिन हम मायूस हुए हैं, उस मायूस होने वाले तरीके को अगर हम अपनी ताकत बना लें और उसके अकॉर्डिंग आप 12th के बाद जो काम करें, आपको जो भविष्य में बनना है, जो कुछ करके दिखाना है, ठीक है, उसको लेकर हम जो पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, वही अगर हमारी आग आज लगी हुई आने वाली 3 से 4 सालों में, ठीक है, लगी रही, तो सर परिणाम कुछ और ही दिखेंगे आप। अच्छा, हाँ, जैसे कि पिछली बार कुछ बच्चे 12th पास आउट हुए थे, है ना। अभी कुछ बच्चे जैसे कंपटीशन का बैच चल रहा है, बैच कंपटीशन की पढ़ाई भी कर रहे हैं ना। तो अभी मैं आप बात करता हूँ, अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, तो उस बच्चे ने पहले अटेम्प्ट में जीडी का पेपर पास किया है, और अगर परसेंटेज उसकी देखी जाए तो 60% है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे की, आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, तो रिजल्ट को मेरे हिसाब से आप साइड में रख दीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं, और मैंने ये उदाहरण इसलिए उस बच्चे का दिया है। कभी आप कोचिंग पे आना, सुबह बैच लगता है तो मैं आपसे मिलवाऊंगा। तो आप मायने ये चीज़ नहीं रखती है कि हमने सर हमारे नंबर कम आ गए, आप मायूस होकर बैठे हो, तो ये सब दिमाग से आप निकाल दीजिए। मैं समझ, इसको ना आप एक साइड में रखो, क्योंकि ये चर्चाएं 2 या 3 से 4 दिन की हैं। इसके बाद आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बस आपसे पूछेंगे कि आपने जीवन में क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, कितने एग्जाम पास कर दिए, है ना, क्या किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब पूछने आए, मेन चीज़ समझ लें। तो मैं बच्चों से ये कहूँगा कि अपने ध्यान से अपने आगे के जीवन को देखिएगा, किस तरीके हमें अपने कैसे भविष्य को निर्धारित करना है, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। टैलेंट तो आपके पास है, मैं जानता हूँ, आपसे आपके माँ बाप जानते हैं कि आप कितने टैलेंट हैं। दुनियादारी से आपको मतलब नहीं रखना है, दुनियादारी का मुंह बंद करेंगे जब समय आएगा। बात समझ रहे हैं ना? देखिए सर, मुझे अभी कुछ केसेस पता लगे हैं अपने ही कोचिंग से कि कई ऐसे हैं बच्चे जिनको नंबर अच्छे आने चाहिए थे, उनके माँ बाप प्रेशर करते हैं कि देखिए आपके नंबर अच्छे आने चाहिए थे, क्या करते रहे, पढ़ा नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, मैं उन माँ बाप से कहना चाहूँगा, अगर आपको अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, एक ऊंचाई तक पहुँचाना है, तो आपको उनको ब्लेम करना थोड़ा बंद करना होगा, ठीक है। आप उन पर देखिए, अगर आप उनको प्रेशराइज करेंगे आज के दिन, बच्चा बहुत निराश होगा। और कुछ बच्चे आज सर रो भी रहे थे, बोल रहे थे कि अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा, मुझे क्या हो। तो मुझे तो बहुत रोना आ रहा था उस समय कि देखिए कुछ बच्चों की हालत ऐसी है। घर वाले भी कुछ होते हैं ना, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि संयम बनाए रखें। देखो, बेटे हैं, बच्चियाँ हैं, जो भी हैं, वो मेहनत करेंगे तो उनकी मेहनत रंग लाएगी। मान लीजिए आज रिजल्ट नहीं आया है, कल को रिजल्ट आएगा।
आज का रिजल्ट मायने नहीं रखेगा, कल अगर वो किसी सरकारी सेवा में चले गए वहाँ का रिजल्ट मायने रखेगा सर। ऐसा ही होता है ना, कुछ की सोच होती है, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, मैं गलत नहीं कहना चाहूँगा, कुछ पुरानी सोच होती है कि मेरा पड़ोस के बेटे से अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है, उसके 80% है, तुम्हारे 78 कैसे रह गए हैं। तो वो कुछ ऐसे चीज़ें पता लगती हैं जिससे बच्चा बहुत भयभीत होता है और वो पूरी पढ़ाई की जो जर्नी है वो उस तरीके से व्यतीत कर देता है कि मान लीजिए उसे परीक्षा पास नहीं करनी है, उसे अपने पड़ोसियों से आगे निकलना है, जबकि असल में ये कंपटीशन पड़ोसियों का है ही नहीं, ये आपके भविष्य का है कंपटीशन। ठीक है, दूसरा ये है कि देखो, मैं माँ बाप से यही कहना चाहूँगा कि 9th 10th में बच्चे ना बहुत छोटी उम्र के होते हैं और इस उम्र में बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने की आप कोशिश करें, बच्चों को आप समझाइए, क्योंकि बच्चों को अगर माँ बाप का सपोर्ट मिलता है तो बच्चा वो बहुत अच्छा आगे चल के अपने जीवन में काम करता है। तो मैं उनसे ये कहूँगा, बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों को समझाइए, जो भी आपके नंबर हैं बहुत अच्छे हैं, है ना। क्यों, देखो ये आज मुझे इसलिए बोलना पड़ा, हालांकि आप जानते हैं बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं कोचिंग से, तो काफ़ी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया। मैं अभी चिल्लाते फिरूँ उन 4 बच्चों को लेके, हमारा टॉपर आया बच्चा, तो मैं करूँगा, लेकिन मेन चीज़ सबसे बड़ी ये बात है कि जिन बच्चों ने मेहनत की, मेरे साथ पूरी साल मेहनत की है, काफ़ी बच्चे हमसे 4 से 5 साल तक जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से मेहनत की, एक तरीके से देखा, और हमको भी ना फुल कॉन्फिडेंस आता है बच्चों की मेहनत को देख के। तो उन बच्चों के लिए मुझे आज कहना पड़ रहा है कि वो बच्चे मायूस ना हो। प्यारे बच्चे, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि आपका दिन आएगा, उस दिन हम दिखाएंगे दुनिया को, जो दुनिया आज आपसे कह रही है कि आपके नंबर कम आए, आपके कैसे नंबर कम आए, आप पढ़ते नहीं हैं, जे वगैरह, उनको मैं दिखाऊंगा, समय आएगा तब दिखाऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय आता है। ठीक है, बिल्कुल सर, यही होता है। देखिए अभी जैसे कि मैं यहाँ टीचिंग भी करता हूँ, ठीक है, फ्री टाइम में टीचिंग सर कर लेता हूँ। वैसे मैं आपको पता ही है मैं स्टडी कर रहा हूँ दिल्ली में, तो मैंने वहाँ देखा है। देखिए मैं माता पिता को कुछ को गाइड करना चाहूँगा थोड़ा बहुत। देखो मैं बेशक छोटा हूँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा। अगर मैं बाहर रह रहा हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी पता लगी हुई हैं कि अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप बाहर पढ़ रहे हो, तो आप उस कंपटीशन की दुनिया में चले जाओगे। यदि आपका बच्चा, आप बोलते रहोगे कि बेटा कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, अगर आप बच्चे को समय समय पर ये करते रहोगे बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। देखिए कंपटीशन इतना है कि एक सिलेक्शन पे कम से कम 1 से 2 लाख बच्चे खेलते हैं, एक सिलेक्शन के लिए, एक सीट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है इतनी जल्दी। हाँ मेहनत लगती है, एक दिन तो कामयाबी मिलती है। तो क्या होता है कि आप बच्चे पे ज़्यादा प्रेशराइज ना करें कि आप पढ़ते नहीं हो, ये नहीं। देखो जो बच्चा पढ़ता है घर पे दिखता है पढ़ता हुआ, रिजल्ट नहीं आया है, देखो रिजल्ट 10th 12th क्या है कि आपको एक डिग्री के तौर पर दे दी जाएगी, ठीक है। रिजल्ट है केवल बस दे दिया जाएगा आपको, फॉर्म भरने के लिए, फिल करिए। मेरे नज़र में तो इतना ही है। हाँ कोचिंग है, पढ़ रहे हैं हम सब बच्चे, तो ये है ना, हमने जो नॉलेज दी है वो तो आपकी कहीं नहीं जाने की ना। नॉलेज है वो आगे आने वाले दिनों में आपकी काम देगी, ठीक है। आप आगे सरकारी परीक्षा की तैयारी करोगे, उसमें आपकी काम देगी नॉलेज, ठीक है। तो वो नॉलेज कहीं नहीं जाएगी। और नॉलेज, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ते भी नहीं हैं, रिजल्ट अच्छा जाते हैं, 4 गांव में गाते फिरते हैं सर। होता है ना कि नंबर अच्छे आ गए, ये करेंगे वो करेंगे पार्टी, तो वो चीज़ थोड़ी ऑड लगती हैं। और मैं मानना चाहूँगा जिस बच्चे के 75% हैं, अगर उसकी उम्मीद थी 95 की, तो मैं तो उसकी 95 ही मानूंगा, क्योंकि मुझे उस बच्चे में क्वालिटी दिखी है कि भाई वो 95 ला सकता था। तो बच्चे मायूस ना हो और हौसला बनाए रखें, क्योंकि किसी ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो भाई धैर्य रखो, आपकी वो मंजिल जरूर आएगी, जिसलिए आप मेहनत करते हैं, जिसलिए आप दिन रात सपने देखते हैं, वो मंजिल आपके पास जरूर आएगी और बहुत जरूर आएगी बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे कल आप सभी लोगों के रिजल्ट के साथ।